चलो गैस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है। स्टार्टिंग डेज में वो लोग तय नहीं कर पाते कि कौन सा होस्टिंग में परचेस करनी चाहिए। सेड होस्टिंग क्या है, वीपीएस होस्टिंग क्या है, क्लाउड होस्टिंग क्या है, डेडिकेटेड सर्वर क्या है। इन सब के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में वो लोग फ्री होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं पे जाके चीपेस्ट होस्टिंग परचेस करते हैं, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होस्टिंग आपको लेनी चाहिए स्टार्टिंग डेज में, कौन सा होस्टिंग आपके वेबसाइट के लिए सही रहेगा, किस तरह का वेबसाइट के लिए कौन सा होस्टिंग खरीदनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहो, एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी पता चलेगी। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है शेयर्ड होस्टिंग। अगर आपका स्टार्टिंग ब्लॉग है, अगर आप अभी अभी हाल ही में ब्लॉगिंग ज्वाइन किए हो या फिर अभी आपका वेबसाइट में किसी भी तरह का ट्रैफिक नहीं आ रहा है और आपका सिंपल ब्लॉग वेबसाइट है जहां पर आप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हो, या फिर आपका पीडीएफ वेबसाइट है, या फिर आपका इमेज बेस्ड वेबसाइट है, या फिर आपका शायरी या फिर कोड्स वाला वेबसाइट है, तो फिर आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कह सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको हर कंपनी का शेयर होस्टिंग सही है आपके लिए। आप कुछ यहाँ पर कुछ कंपनी है जो शेयर्ड होस्टिंग काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग एक तरह से कह सकते हो कि एक बड़े से मशीन का एक छोटा सा पार्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक बड़ा सा पीसी है जिसमें हमने 4 GB रैम रखा हुआ है, और अगर हम उन रैम को 4 लोगों के साथ डिवाइड करके बांटें तो उस केसेस में 4 लोग उस 4 GB रैम को यूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम, और उस केसेस में उसको कहा जाता है कि शेयर्ड रैम। उसी तरह से यहाँ पर आपके लिए होस्टिंग भी है, और ये एक बड़ा सा मशीन होता है। हो सकता है एक डेडिकेटेड सर्वर हो, डेडिकेटेड सर्वर मान सकते हो। अब डेडिकेटेड सर्वर के अंदर काफ़ी बड़ा सा स्टोरेज होता है, और उन स्टोरेज के अंदर से आपको एक छोटा सा कंपोनेंट दिया जाता है। आप उन कंपोनेंट के अंदर आपके वेबसाइट को एज ए होस्टिंग के तौर पर रख सकते हो, जो कंप्यूटर हमेशा 24 आवर ऑनलाइन में कनेक्टेड रहता है, यानी इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पर होस्टिंग की अगर बात करें तो होस्टिंग स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो हमेशा 24 आवर ऑनलाइन से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके वजह से आपका वेबसाइट हमेशा लाइव रह पाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो रात को उनका डेडिकेटेड सर्वर या फिर कह सकते हो उनका इंटरनेट या फिर पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, और ये बड़े बड़े कंपनी नहीं करते हैं। जो लोग चीपेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो जिन कंपनी का कोई नाम नहीं है, वो लोग इस तरह का चीप हरकत करते हैं। मैंने यहाँ पर एक दो होस्टिंग कंपनी से परचेस किया था जो कि इंडिया में है। एक सबसे पहला है मेयोनिक्स, और ये जो होस्टिंग कंपनी है इनका, ये लोग दावा करते थे कि हम आपको क्लाउड होस्टिंग दे रहे हैं, जिनका प्राइस था उस टाइम में 6000 रुपीज़, और इन्होंने मुझे कम करके 4000 रुपीज़ में प्रोवाइड किया था। इनका 3 प्लान था, जो कि एक था स्मॉल, एक था स्मॉल टीम, और एक था बिजनेस, और एक था प्रो। मैंने स्मॉल टीम को लिया था जिसमें अनलिमिटेड वेबसाइट में बिल्ड कर सकता था, और यहाँ पर जब भी मैं मॉनिटर करता था, 2-3 बार मॉनिटर किया मेरे वेबसाइट को, ये लोग रात को 12 बजे के बाद अपना सर्वर को बंद कर देते थे। तो हमारा जो वेबसाइट था, मैंने जितने भी वेबसाइट उस होस्टिंग के साथ रखे हुए थे, वो सारा का सारा वेबसाइट एक साल के अंदर एक भी रैंक नहीं किया। इवन गूगल के टॉप 10 पेजेस में भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने नेम चिप में इन सारे वेबसाइट को शिफ्ट किया। कुछ वेबसाइट मैंने नेम चिप में शिफ्ट किया, कुछ वेबसाइट मैंने रीसेलर क्लब में शिफ्ट किया। उसके बाद 1 महीने में ही हमारे सारे के सारे वेबसाइट टॉप पेजेस में आ गए, टॉप 1 पोजीशन में आ गए। तो ये आप सोच सकते हो कि होस्टिंग कितना ज़्यादा रैंकिंग में इफ़ेक्ट कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में, हर आर्टिकल में यही कहता हूँ कि आपको होस्टिंग सही चूज़ करना चाहिए। अभी आपके ऊपर है कि आप कहाँ से चूज़ करते हो। लेकिन अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट चलाना चाहते हो, अगर आपका एक टिप्स एंड ट्रिक्स वेबसाइट है, पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट है, तो आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग है। अब यहाँ पर एक शेयर्ड होस्टिंग 3 लाख तक ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। अगर वो रेपुटेड कंपनी से हो तो वो 3 लाख तक ट्रैफिक हैंडल कर लेगा इजीली, लेकिन उसके लिए आपका वेबसाइट सही से कस्टमाइज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग कह सकते हो कि
एक कंपनी का जितने भी डाटा सेंटर है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पर नेम चिप की बात करें तो नेम चिप का 2 डाटा सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक है यूएस में और दूसरा मिलेगा आपको यूके में। अब यहाँ पर नेम चिप के अंदर से अगर हम लोग क्लाउड स्टोरेज लेते हैं, क्लाउड होस्टिंग खरीदते हैं या फिर इनका डेडिकेटेड या फिर वीपीएस सर्वर खरीदते हैं, तो यहाँ पर हमें जो डाटा सेंटर मिलेंगे वो है यूएस या फिर यूके। इन दोनों सर्वर, दोनों डाटा सेंटर आपस में कनेक्टेड रहेंगे। अब क्लाउड होस्टिंग बहुत ज़्यादा सेफ होता है, इसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट किसी एक कंट्री में क्रैश कर जाता है तो आपका वेबसाइट दूसरे डाटा सेंटर से रिसोर्सेज लेना शुरू कर देंगी। इस केसेस में आपका वेबसाइट कभी डाउन नहीं जाएगा, कभी क्रैश नहीं होगा। लेकिन आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो प्रॉपर क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। जो चीपेस्ट होस्टिंग कंपनीज होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, वो लोग प्रॉपर क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ कंपनी यहाँ पर ऐसे हैं जो अपना रीसेलर होस्टिंग को खरीदते हैं किसी और कंपनी से और आपको क्लाउड होस्टिंग कह कर देते हैं। आपको ये फाइंड करना होगा पहले, अगर आप होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग परचेस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली फाइंड कर लेना चाहिए कि कौन सा डाटा सेंटर से वो लोग होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उस कंपनी का कितना ज़्यादा डाटा सेंटर है, या फिर आप उस कंपनी के बारे में जो रिव्यूज़ होंगे वहाँ पर जाके देख सकते हो, जान सकते हो कि वो होस्टिंग कितना ज़्यादा ट्रस्टेड है। उसके बाद ही आप लोग होस्टिंग परचेस करें। अब नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड सर्वर। अब डेडिकेटेड सर्वर कह सकते हो एक बड़ा सा पर्टिकुलर मशीन है, जो मशीन को आपको दे दिया जाता है और आप उस मशीन के अंदर अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, रैम को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि आपको कंप्लीट एक पीसी दे दिया जाता है। अब आपको उस पीसी के अंदर जो चाहे वो कर सकते हो, चाहे आप उनमें रैम को बढ़ाओ या फिर घटाओ या फिर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको यहाँ पर फुल्ली आज़ादी दी जाती है कि आप उस पीसी के साथ क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो भी आप करोगे उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। डेडिकेटेड सर्वर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि आपको यहाँ पर सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ तक कि सिंक पैनल भी आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन करके नहीं मिलता है, आपको ये सब खुद से करनी पड़ेगी। आईपी एड्रेस भी आपको खुद से बनानी पड़ेगी, नेम सर्वर भी आपको खुद से बनानी पड़ेगी। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर आपके लिए नहीं है, ये बड़े बड़े कंपनी जैसे फेसबुक या फिर अमेजोन है उनके लिए काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग का अनलिमिटेड ट्रैफिक्स आते हैं। और अगर आपके पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो फिर आप डेडिकेटेड सर्वर की तरफ जा सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स क्लाउड होस्टिंग या फिर वो लोग शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं। अगर आपका एक स्टार्टिंग स्टेज में है वेबसाइट और वो ब्लॉग वेबसाइट है, यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वेबसाइट है जिनमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल या फिर इमेजेस मौजूद है, तो फिर आप डेफिनेटली स्टार्टिंग स्टेज में शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हो। और थोड़े दिन बाद जब आपका 3 लाख से या फिर उससे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे तो फिर आप क्लाउड होस्टिंग के साथ स्विच कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शंस हैं। अब अगर प्राइस की बात करें तो अगर वो अच्छा रेपुटेड कंपनी से है शेयर्ड होस्टिंग तो फिर उसका प्राइस 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो सकता है, या फिर कह सकते हो 90 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो सकता है। कभी कभी इनका ऑफर भी आता है तो 50 रुपीज़ में भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मेक श्योर आप जिससे होस्टिंग ले रहे हो वो एक रेपुटेड कंपनी हो। अब आप नेम चिप को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीप है और इनका होस्टिंग भी काफ़ी वेल मैनेज्ड भी रहता है, जो कि हर एक कंट्री के लिए, हालांकि इनका 2 डाटा सेंटर है लेकिन इनका जो होस्टिंग होता है वो प्योर एसएसडी स्टोरेज मिलता है आपको, लेकिन इनका होस्टिंग जो है बहुत फास्ट रहता है। मेरा मोस्ट ऑफ द वेबसाइट नेम चिप के साथ है, आप नेम चिप को ट्राई कर सकते हो जो कि काफ़ी चीप है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे अदर कंपनी भी है जैसे कि गोडैडी, रीसेलर क्लब, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इन सारे कंपनीज के अगर हम बात करें तो एक शेयर्ड होस्टिंग 100 रुपये से 500 रुपये तक भी जा सकता है पर मंथ। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी से चूज़ कर रहे हो। अब नेक्स्ट होस्टिंग है हमारा क्लाउड होस्टिंग। अब इसका प्राइस जो है 200 रुपये से लेकर 500 या फिर 700 रुपये तक भी जा सकता है पर मंथ। अब यहाँ पर अगर नेम चिप की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 रुपये में पर मंथ में मिल जाती है शेयर्ड क्लाउड होस्टिंग। और इनका अगर आप डेडिकेटेड या फिर वीपीएस सर्वर लेते हो तो इनका ज़्यादा प्राइस रहता है, लेकिन एक नॉर्मल क्लाउड होस्टिंग 200-300 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। और यहाँ पर एक होस्टिंगर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
अगर आपको ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कंपनीज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर क्लाउड होस्टिंग आप परचेस कर रहे हो तो मेक श्योर सिंगल वेबसाइट वाला प्लान परचेस ना करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। मल्टीपल वेबसाइट के लिए परचेस करोगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। अब डेडिकेटेड या फिर वीपीएस सर्वर की बात करें तो ये 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है अगर आप चीपेस्ट कंपनी से ले रहे हो तो। अब ये अनलिमिटेड प्राइस भी इसका हो सकता है, ये जाता है 3000, 4000, 5000 या फिर 6000 तक भी जाता है एक डेडिकेटेड सर्वर या फिर वीपीएस सर्वर। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उनका प्राइस कैसा है और आप कौन सा सर्वर चूज़ करते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे सर्वर तरह तरह के आते हैं, जैसे लिनक्स आता है, विंडोज़ आता है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये सारे होस्टिंग आपके लिए नहीं है। आपको बेनिफिट है क्लाउड होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, ब्लॉग वेबसाइट, तो फिर आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग है। और अगर आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो स्टार्टिंग स्टेज में है तो फिर आप क्लाउड होस्टिंग में स्विच कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग में पेमेंट ऑप्शन ये सब सिक्योर्ड इतना ज़्यादा नहीं रहता है और शेयर्ड होस्टिंग एक ई कॉमर्स साइट को बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ई कॉमर्स साइट में काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे एनिमेशन होते हैं। वो सारे चीज़ एक शेयर्ड होस्टिंग, एक अच्छा शेयर्ड होस्टिंग भी मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए आपको क्लाउड होस्टिंग के साथ जाना चाहिए अगर आपका एक ई कॉमर्स साइट है तो। लेकिन अगर आपका एक ब्लॉग साइट है तो फिर आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हो। नेम चीप फर्स्ट चॉइस मेरा रहेगा, सेकंड चॉइस रहेगा मेरा रीसेलर क्लब, थर्ड चॉइस रहेगा मेरा होस्टिंगर। आप इन सारे कंपनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके परचेस आप कर सकते हो। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।